सुबह के 9 बज चुके हैं। सुप्रभात में कुन्नू गौतम। नमस्कार। आज का टॉपिक है जीएसटीआर यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स रिटर्न। क्या होता है ये? जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 2, जीएसटीआर 3, जीएसटीआर 4, जीएसटीआर 5, जीएसटीआर 6, जीएसटीआर 7, जीएसटीआर 8, जीएसटीआर 9, जीएसटीआर 10 के बारे में बात करेंगे। जीएसटीआर 1, 2, 3 बात करता है रेगुलर डीलरों के बारे में। जीएसटीआर 4 बात करता है कंपोजिट डीलरों के बारे में। जीएसटीआर 5 बात करता है एनआरआई के बारे में। जीएसटीआर 6 बात करता है आईएसडी यानी कि इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में। जीएसटीआर 7 बात करता है टैक्स डिडक्टर के बारे में। जीएसटीआर 8 बात करता है टैक्स कलेक्टर के बारे में यानी कि ई कॉमर्स ऑपरेटर के बारे में। जीएसटीआर 9 लगभग सभी के बारे में। और जीएसटीआर 10 का एक विशेष प्रक्रिया है। अगर आप विड्रा करना चाहते हो तो आप वहां पे अपना जीएसटीआर 10 भरना होगा। चलिए समझते हैं विस्तार के साथ में, हम और समझाएंगे आप। जीएसटीआर 1 क्या होता है समझते हैं। जीएसटीआर 1 रेगुलर डीलर अपने सभी आउटवर्ड सप्लाई यानी सेल किए गए वस्तुओं एवं सेवाओं की टैक्सेबल इनवॉइसेस की जानकारियां फिल करता है। जीएसटीआर 1 के तहत सिंपल है, सरल है, अगले महीने के 10 तारीख को फिल करता है। अब समझते हैं जीएसटीआर 2। जीएसटीआर 2 में सभी इनवर्ड सप्लाई यानी कि परचेज किए गए वस्तुओं एवं सेवाओं की टैक्सेबल इनवॉइसेस की जानकारियां फिल की जाती हैं। सिंपल है, सरल है। और इसी में इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा भी पेश किया जाता है, आईटीसी का। सिंपल है, सरल है। अगले महीने के 15 तारीख को यह फॉर्म भरा जाएगा। अब समझते हैं जीएसटीआर 2A क्या होता है। जीएसटीआर 2A में सभी इनवर्ड सप्लाई कि ऑटोमेटिकली जो बिल करते हैं उनके टैक्सेबल इनवॉइसेस की जानकारियां फिल की जाती हैं। सिंपल है। अब समझते हैं जीएसटीआर 1A कब इस्तेमाल किया जाता है। जीएसटीआर 1A तब इस्तेमाल किया जाता है जो जीएसटीआर 2 में किए गए सुधार, जोड़े गए या हटाए गए विवरणों को टैक्सेबल इंफॉर्मेशन जानकारियां जीएसटीआर 1A के अंदर भरी जाती हैं, जो अगले 17 तारीख को भरा जाता है। अब बात करते हैं जीएसटीआर 3। जीएसटीआर 3 में क्या होता है। जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 2 में सभी किए गए सुधारों के अंतिम विवरणों के फाइनल जानकारियां फिल करी जाती हैं और इसी में टैक्स को भी पे किया जाता है। अब आता है जीएसटीआर 3A। जीएसटीआर 3A तब इस्तेमाल किया जाता है जब सप्लायर टैक्स पे नहीं करता, धारा 27 और धारा 31 को ब्रेक करता है तो उसे नोटिस दिया जाता है एज ए पेनल्टी के रूप में। ये होता है आपका जीएसटीआर 3A फॉर्म। अब एक और टैक्स होता है, इसको बोलते हैं जीएसटीआर 9, जिसमें वार्षिक रिटर्न भरना होता है जो कि अगले 31 दिसंबर को भरा जाएगा। यानी कि 31 जो मासिक ईयर के अंत में यानी कि 31 दिसंबर को भरा जाता है जीएसटीआर 9 वार्षिक। हर महीने में 3 आपको भरने होंगे, जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 2, जीएसटीआर 3। और उसके बाद में मतलब कि वार्षिक रूप से एक जीएसटीआर 9 भरा जाएगा। अच्छा, एक और होता है जीएसटीएमआईएस 1, जिसमें टैक्स का इंफॉर्मेशन होता है। इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको मिलेगा, उसकी स्वीकृति मतलब कि एक्सेप्टेंस है, रिजेक्शन है या सेटलमेंट होगा। ये सारी जानकारियां जीएसटीएमआईएस 1 में भरी जाती हैं। अब कंपोजिट डीलर की बात करते हैं। जीएसटीआर 4A ये भरता है अपने सभी इनवर्ड सप्लाई यानी परचेज किए गए वस्तुओं एवं सेवाओं की टैक्सेबल इंफॉर्मेशन की जानकारी फिल करता है जीएसटीआर 4A के अंदर, जिसकी कोई पक्की तारीख है नहीं क्योंकि 3 महीने में एक बार ही देना होता है। अच्छा, जीएसटीआर 4 क्या होता है। इसमें कंपोजिट डीलर अपने सभी आउटवर्ड सप्लाईज यानी कि बेचे गए इनवॉइसेस की जानकारी को फिल करता है। अच्छा, एक इसे और फिल करना होता है वर्ष नेक्स्ट ईयर के 31 दिसंबर को, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर वित्तीय वर्ष के 31 दिसंबर को इसे फिल करना होता है जीएसटीआर 9A। अब बात करते हैं एनआरआई के बारे में। एनआरआई जीएसटीआर 5 भरता है। ये सभी अपने आउटवर्ड सप्लाई को और अपने इनपुट टैक्स क्रेडिट को साथ में अपने क्लोजिंग स्टॉक को मेंशन करता है जीएसटीआर 5 के अंदर। अगले 20 तारीख को आईएसडी इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर ये भरता है फॉर्म जीएसटीआर 6A अगले 11 तारीख को, यानी कि अगले महीने के 11 तारीख को भरता है। अब ये सभी अपने इनवर्ड सप्लाई यानी परचेज किए गए टैक्सेबल इनवॉइसेस की जानकारियां फिल करता है 11 तारीख को अगले महीने के। सिंपल है, सरल है। और 13 तारीख को फिल करता है अपने इनपुट टैक्स क्रेडिट के विवरणों को मेंशन करता है। कौन? इनपुट
सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, टीडीएस यानी कि टैक्स डिडक्टर, ये जीएसटीआर 7 भरता है जो टीडीएस वसूल करता है, और इसे अगले महीने की 10 तारीख को ये बात फिल करनी होती है। जितना भी टैक्स डिडक्ट करता है उन सभी की इंफॉर्मेशन जीएसटीआर 7 के अंदर इसे फिल करना होता है अगले महीने की 10 तारीख को। सिंपल है। और जीएसटीआर 7A के अंदर ये भरता है टीडीएस डाउनलोड सर्टिफिकेट के बारे में इंफॉर्मेशन और टीडीएस से संबंधित सभी प्रकार के विवरणों को जीएसटीआर 7 के अंदर ये भरता है। तो ये है जीएसटीआर 7A। ई कॉमर्स ऑपरेटर जीएसटीआर 8 भरता है, अपने किए गए सभी सप्लाईज की इंफॉर्मेशन जानकारी फिल करेगा जीएसटीआर 8 के अंदर, और कलेक्ट किए गए टैक्सेस की इंफॉर्मेशन भी फिल करेगा जीएसटीआर 8 के अंदर। और साथ ही साथ में नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के 31 दिसंबर को ये फाइनल रिटर्न भरेगा जीएसटीआर 9B। अब बात करते हैं जो व्यक्ति जिनका टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा है उन्हें जीएसटीआर 9C भरना होता है। जिन ऑपरेटरों का या ऐसे लोग जिनका टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा है तो उन्हें जीएसटीआर 9C भरना होता है। अब बात करते हैं जीएसटीआर 10 के बारे में। जीएसटीआर 10 जो होता है वो अगर आप अपने जीएसटी को रद्द करवा रहे हैं या आप उसको विड्रा कर रहे हैं तब आप इस फॉर्म को भरेंगे, और इसकी कोई पक्की तारीख नहीं है, आप भर सकते हो जीएसटीआर 10। तो ये थी इंफॉर्मेशन जीएसटीआर के बारे में, जो कि जीएसटीआर 1 से लेकर के जीएसटीआर 10 तक आपको बताया गया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर ये आपको थोड़ा कंफ्यूजन लगता है तो वीडियो को घुमा घुमा के देखिए, आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। हाँ, थोड़ा पेचीदा थोड़ा सा लगता है, लेकिन ये कठिन नहीं है, एकदम सरल है। आप आराम से 2 बार 3 बार देखिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। मैं मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।